आज है हमारे पास यंगस्टर्स की फेवरेट एंड सुपर स्टाइलिश यामाहा MT-15 एंड आज है हमारे पास इसके दोनों वेरिएंट्स स्टैंडर्ड एंड डिलक्स। आज हम इन दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं, सभी डिफरेंसेस की बात करेंगे, अपडेटेड प्राइसिंग की बात करेंगे एंड प्राइस में क्या डिफरेंस मिलता है उसकी भी बात करेंगे। तो आप भी अगर यामाहा MT-15 लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव दोनों होने वाली है। And before starting, special thanks to Sharda Motors Chittorgarh, the Yamaha dealership, to help us out in this video. Now let's start with the video. तो ये है सुपर स्टाइलिश यामाहा MT-15, ये है स्टैंडर्ड वेरिएंट, ये है डिलक्स वेरिएंट। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में एंड कितना प्राइस डिफरेंस मिलता है आपको इन दोनों मोटरसाइकिल्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड की। तो इसकी प्राइस आपको मिलती है ₹1,57,400 एक्स शोरूम एंड ये प्राइसिंग है आफ्टर GST 2.0 बेनिफिट। मतलब यहाँ पे पहले ही लगभग 14 से 15,000 रुपीज़ प्राइस कम हो गई है दोनों ही वेरिएंट्स की। तो स्टैंडर्ड की प्राइस है 1,57,400 एक्स शोरूम एंड डिलक्स की प्राइस आपको मिलेगी ₹1,66,500 एक्स शोरूम। तो ये दोनों की प्राइसिंग है एंड यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलने वाला है लगभग 9,000 रुपीज़ का दोनों की एक्स शोरूम प्राइसिंग में। तो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि दोनों में फीचर्स का आपको डिफरेंस मिलेगा एंड उसकी बात हम करेंगे वॉक अराउंड में। अभी बात करते हैं लुक एंड फील के बारे में। तो एज सच कोई बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलता है, दोनों में ही यहाँ पे मल्टीपल कलर टोन मिलते हैं, मतलब डुअल टोन है, प्लस उसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो डेकल्स मिलते हैं ये डिफरेंट कलर के मिलते हैं। उसके अलावा जो फिट एंड फिनिश है, बिल्ड क्वालिटी है, वो दोनों में आपको सिमिलर मिलती है, बढ़िया पेंट फिनिश मिलती है। उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो बढ़िया इंटैक्ट मिलते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल्स में। तो मतलब ऐसा कहीं आपको फील नहीं होगा कि ये स्टैंडर्ड है और ये डिलक्स है तो बिल्ड क्वालिटी में या फिट एंड फिनिश में कोई डिफरेंस है। बस आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा फीचर्स में। तो ये थी लुक एंड फील की बात एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको इन दोनों कलर्स में से बेस्ट कलर कौन सा लग रहा है, ये सिल्वर या फिर ये पर्पल। तो ये थी ओवरऑल बात। अब करते हैं स्टार्ट वॉक अराउंड को एंड बात करते हैं डिफरेंसेस की एंड फीचर्स की। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल नेकेड अपीयरेंस है दोनों ही मोटरसाइकिल्स में। उसके अलावा स्ट्रेट अवे पहला डिफरेंस है टर्न इंडिकेटर में। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं हेलोजन टर्न इंडिकेटर इस स्टैंडर्ड वेरिएंट में, और यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे डिलक्स में तो यहाँ पे आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं। तो ये पहला डिफरेंस है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये मिल जाती है DRL, ये है प्रोजेक्टर LED हेडलाइट। तो यही सेम सेटअप आपको डिलक्स में भी मिलता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे ये जो इसका डिज़ाइन है बिल्कुल ऐसा लगता है दो आंखें बनी हैं, ये आपको नोज़ मिलती है एंड यहाँ पे ये जो है ये माउथ है, तो ऐसा लगता है बिल्कुल टर्मिनेटर का यहाँ पे आपको ये मुंह मिलने वाला है। यहाँ पे भी देखिए यही आपको DRL मिल जाती है और ये आपको प्रोजेक्टर LED हेडलाइट मिलती है। तो यहाँ पे आपको बढ़िया सेटअप मिलता है दोनों ही मोटरसाइकिल्स में। उसके अलावा यहाँ पे आपको अपसाइड डाउन फॉक्स मिलते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल्स में, गोल्डन फिनिश में हैं, तो बढ़िया गेटअप आपको मिलता है। ये मिलता है फ्रंट मडगार्ड जो कि फाइबर फिनिश में है, बढ़िया लग रहा है। इसमें आपको ये ब्लू कलर का मिलता है, इसमें आपको ये वाइट फिनिश में मिलता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलते हैं एलॉय व्हील एंड इसमें आपको सेक्शन मिलता है 100/80 17 इंच के एलॉय व्हील हैं विथ ट्यूबलेस टायर एंड यहाँ पे आपको ये सिंपल फिनिश में एलॉय व्हील मिलते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क, रेयर में डिस्क, डुअल चैनल ABS मिलता है, बाइब्रे के कैलिपर्स मिल जाते हैं। तो ये था स्टैंडर्ड का सेटअप। अब आ जाते हैं डिलक्स पे। तो यहाँ आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा इन ग्राफिक्स का। तो यहाँ पे ये ग्राफिक्स मिलने वाले हैं इस डिलक्स वेरिएंट में। बाकी एलॉय व्हील सिमिलर मिलेगा, साइज़ सिमिलर मिलेगा, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। एंड इसमें आपको मिलता है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। एंड इंजन की बात करें तो यहाँ पे मिलता है आपको लिक्विड कूलर, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 155 सीसी का ये सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन विथ VVA टेक्नोलॉजी। अगर आपको VVA टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप उसमें हमारा डिटेल्ड वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 18.4 PS पावर, 14.1 न्यूटन मीटर टॉर्क।
तो यहाँ पे बढ़िया स्मूथ और रिफाइंड इंजन मिलता है। यहाँ पे ब्लैक एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ सिल्वर फिनिश आपको मिलती है। उसके अलावा ब्लैक फिनिश में एग्जॉस्ट है, यहाँ पे कुछ कार्बन फाइबर टाइप फिनिश मिलती है एंड यहाँ पे भी सभी एलिमेंट्स बढ़िया फिनिश में आपको मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ MT लिखा है, यहाँ पे MT15 लिखा मिलता है, ये MT15 का लोगो मिलता है एंड बढ़िया यहाँ पे आपको ये सेटअप मिलता है। कमिंग टू द फ्यूल टैंक, तो यहाँ पे आपको 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है और यहाँ पे भी MT का लोगो मिल जाता है। ये आपको स्टाइलिश मिलता है फ्यूल लिड ओपनर एंड चाबी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपल की मिलती है। तो ये थी ओवरऑल बात स्टैंडर्ड की। अभी आते हैं वापस स्टैंडर्ड पे, अब डीलक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सेम सेटअप मिलता है, सेम इंजन है, सेम फ्रेम है, सेम चैजी है। उसके अलावा यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपको सेम मिलते हैं। यहाँ पे भी MT लिखा है, यहाँ पे MT15 ये है लोगो एंड इसमें आपको ये इंजन काउल मिलता है। आप इसको सम गार्ड भी कह सकते हैं। तो ये आपको इंजन की प्रोटेक्शन के लिए मिलता है एंड ओवरऑल जो सेटअप है वो आपको सिमिलर मिलता है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वेरिएंट। तो ये थी ओवरऑल बात। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे एंड यहीं आपको सबसे बड़ा डिफरेंस मिलता है क्योंकि ये है नॉर्मल LCD डिस्प्ले जो आपको मिलता है स्टैंडर्ड वेरिएंट में एंड यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको टेकोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर है, ये फ्यूल गेज मिलता है, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे ओडोमीटर एंड मल्टीपल ट्रिप्स आप यहाँ से देख सकते हैं, टाइम भी मिल जाएगा, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और ये सब यहाँ पे आपको पता चल जाती है और इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। तो ये सभी बढ़िया फीचर्स इसमें आपको मिलने वाले हैं एंड इसको वापस से पैक कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है वार्निंग लाइट्स आपको मिल जाती हैं। तो ये सेटअप है स्टैंडर्ड का। नाउ कमिंग टू द डीलक्स वेरिएंट, तो यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह का ये कलर मिलता है। कलर भी काफ़ी प्रीमियम है इस डीलक्स वेरिएंट में। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है TFT कलर डिस्प्ले। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपको मिलने वाला है इन दोनों मोटरसाइकिल्स में एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का लेआउट मिलता है। सबसे पहले तो इसका लेआउट चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका लेआउट चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलता है। सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप थीम सेलेक्ट करते हैं, हम थीम 1 सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह की थीम ज़्यादा बेटर लगती है। टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, मल्टीपल ट्रिप्स, ओडोमीटर और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F एंड कूलेंट का टेम्परेचर यहाँ पे पता चल जाता है, इंस्टेंट फ्यूल, एवरेज स्पीड एंड ट्रिप टाइम। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलती है। यहाँ पे टाइम मिल जाता है एंड अगर आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे नेविगेशन है, नोटिफिकेशन आपके फ़ोन के मिल जाएंगे, वेदर है एंड म्यूज़िक भी आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस मिलते हैं इस डीलक्स वेरिएंट में। तो ये थी इसकी बात एंड यहाँ पे जो स्विच गियर मिलता है वो भी आपको डिफरेंट मिलता है। इसमें आपको हैज़ार्ड लाइट का स्विच मिलता है, ये टर्न इंडिकेटर, ये हॉर्न जो कि आपको डीलक्स में थोड़ा सा बेतुका मिलता है, मतलब ये हॉर्न ऊपर मिलता है, टर्न इंडिकेटर नीचे मिलते हैं। तो वो मुझे सेटअप ज़्यादा बेटर नहीं लगता है। ये आपको पास मिल जाता है, ये आपको इंजन किल का स्विच मिलता है, ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट। तो ये सेटअप है डीलक्स का एंड स्टैंडर्ड में अगर आ जाएँ स्विच गियर की बात करें तो यहाँ पे आपको ये नॉर्मल स्विच गियर मिलता है एंड इसमें जो कंट्रोल करने के स्विचेस हैं वो यहाँ पे मिलते हैं एंड इसमें देखिए जो हॉर्न है ये आपको ऊपर मिलता है, टर्न इंडिकेटर नीचे मिलते हैं। तो ये सेटअप मुझे कम प्रैक्टिकल लगता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो ये थी इसकी बात एंड यहाँ पे भी इंजन किल एंड ये है इलेक्ट्रिक स्टार्ट। के अलावा यहाँ पे आपको बढ़िया ग्रिपिंग मिलती है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है, ब्रेक लीवर बढ़िया फिनिश में मिलता है एंड सेम सेटअप आपको यहाँ पे भी मिलता है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच इसमें भी आपको मिलता है एंड ये ब्रेक लीवर आपको बढ़िया फिनिश में मिलता है। दोनों में जो रियर व्यू मिरर्स हैं वो सेम मिलते हैं। उसके अलावा जो दोनों की सीट है वो भी सिमिलर मिलती है। यहाँ पे आपको 2 स्टेप में सीट मिलती है, दिस इज़ फॉर राइडर, दिस इज़ फॉर पिलियन, ये ग्रैब करने के लिए मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे भी ग्रैब करने के लिए आपको ये दोनों एलिमेंट मिलते हैं। यहाँ पे यामाहा की बैजिंग मिल जाती है, पीछे आपको मिल जाता है मोनोशॉक जो कि दोनों में सेम है। ओवरऑल जो सेटअप है वो दोनों में सिमिलर मिलता है। जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। पीछे वाले व्हील की अगर बात करें तो यहाँ पे मिलता है 140/70 R17, 17 इंच का एलॉय व्हील मिलता है, 140 mm ब्रॉड इसमें आपको टायर मिलता है, पीछे आपको टायर हगर मिल जाता है, बढ़िया फिनिश में एग्जॉस्ट है। तो एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट है एंड दोनों में ही आपको सिमिलर एग्जॉस्ट नोट मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एलईडी टेल लाइट मिल जाती है, बट हेलोजन टर्न इंडिकेटर हैं आपके स्टैंडर्ड वेरिएंट में। एंड अगर आप डीलक्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा जो पीछे का लुक एंड फील है दोनों में कुछ इस तरह का मिलता है। दोनों में आपको स्टैंडर्ड साइड गार्ड मिल जाता है एंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी दोनों में आपको मिलता है। तो ये थी ओवरऑल सभी डिटेल्स। मोटा मोटी जो बड़े डिफरेंसेस हैं वो आपको मिलते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। इसमें आपको मिलता है एलसीडी डिस्प्ले, डीलक्स में आपको मिलता है टीएफटी कलर डिस्प्ले। उसके अलावा एलईडी टर्न इंडिकेटर मिलते हैं डीलक्स वेरिएंट में, यहाँ पे आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। तो ये मोटा मोटी बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। उसके अलावा जो डिफरेंस है वो मिलता है कलर में, यहाँ पे ग्राफिक्स में थोड़े से डिफरेंसेस मिल जाते हैं। एंड एक छोटा सा जो है पॉइंट वो है हैज़ार्ड लाइट। हैज़ार्ड लाइट आपको इसमें नहीं मिलती है जो आपको डिलक्स वेरिएंट में एज ए स्टैंडर्ड मिलने वाली है। तो ये थी ओवरऑल सभी डिटेल्स। अब मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। वैसे तो दोनों वेरिएंट्स अपनी जगह बढ़िया हैं। यहाँ पे आपको 9000 रुपीज़ का डिफरेंस मिल रहा है। तो अगर आपको डीलक्स वाले फीचर्स नहीं चाहिए तो आप 9000 रुपये बचा सकते हैं एंड आप ले जा सकते हैं ये स्टैंडर्ड वेरिएंट। तो ये थी ओवरऑल सभी डिटेल्स एंड ये था हमारा आज का डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो बिटवीन MT-15 वेरिएंट्स स्टैंडर्ड एंड डीलक्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज।